मैं हूं हैदर अमीन यशकुन और जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा हूं ये करोड़ों टन कचरे से बनी है। वही कचरा जो मैं और आप हर रोज फेंकते हैं। यहाँ पर बार बार एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या ये कचरा रीप्रोसेस भी होता है या फिर कचरा ही रह जाता है, और इस कचरे के ढेर को तामीर करने में लाहौर के शहरियों का कितना किरदार है, आइए जानते हैं। शहर भर से रोजाना सैकड़ों ट्रक लगभग 5000 टन कचरा उठाकर जिस जगह छोड़ आते हैं इसका नाम है हांडू डंपिंग पॉइंट। अब इन ट्रक्स में इतनी ताकत नहीं कि ये कचरे का वजन उठाकर 70 फुट की ऊंचाई तक इन पहाड़ियों पर चढ़ सकें। चुनांचे यहाँ से काम शुरू होता है इन बड़े बड़े डंपर्स का, जो टनों के हिसाब से इस कचरे को लखू ढेर लैंडफिल साइट तक पहुंचाते हैं। हर तरह का ऑपरेशन जो है वो डिजिटली मॉनिटर किया जाता है और इस तरीके से हम हर मिनट अब इस बात से अवेयर रहते हैं कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या हो गई है, हमने लाहौर से कितना वेस्ट कलेक्ट कर लिया है और किस एरिया में अभी तक अगर वेस्ट कलेक्ट नहीं हुआ या किसी की भी किस्म की डेफिशिएंसी है तो हम उससे अवेयर होते हैं। लैंडफिल साइट पे हमारा वेस्ट पहुंचता है, वहाँ पे हमारा एक सेग्रीगेशन प्लांट लगा हुआ है जिससे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हम उसको उसमें से अलग करते हैं और उससे फिर हम कोशिश करते हैं कि उससे एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है उसको बनाया जाए। आल्दो उसकी भी क्वांटिटी कम है, वो उतने स्केल पे काम नहीं कर रहा कि हम उसको कोई बहुत अच्छा एक फ़िगर कहें, लेकिन ये पिछले कुछ अर्से में हमने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है और उससे कंपोस्ट बनानी शुरू की है और उसको मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। अगर बात करें दुनिया की तो अमेरिका में हर साल इसी वेस्ट से 2000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा की जाती है। यूके 44.6% वेस्ट को एनर्जी बनाने में इस्तेमाल करता है। चाइना में वेस्ट से 480 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, मगर हमारा ज्यादातर कचरा लखू ढेर में ढेर हो जाता है। आपने कूड़े को अपने घरों दफ्तरों से निकलकर यहाँ तक पहुँचता तो देख लिया, मगर रुकिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ पहुँचने से पहले कचरे में से बहुत कुछ कहीं और भी पहुँच जाता है। लैंडफिल साइट पे अगर आप नोट करें, कोई कागज़ नहीं पहुँचता, पेट की बोतलें नहीं पहुँचती, लोहा नहीं पहुँचता, और ये सारी चीज़ें जो है इनफॉर्मल सेक्टर आपके घर और लैंडफिल के दरमियान इन चीज़ों को निकाल के उनको रिसाइकिल करती है। पेट की बोतलों को रिसाइकिल करके प्लास्टिक के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 2016 में एक स्टडी की थी जहाँ ये मालूम हुआ कि तकरीबन 60 से 65 हज़ार लोग इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और सालाना तौर पे तकरीबन 1 अरब रुपए का ये बिज़नेस है सालाना तौर पे। और मैं समझता हूँ ये लैंडफिल साइट की जो ज़िंदगी है उसको लंबी कर रही है, कुछ कम कूड़ा जो जा रहा है लैंडफिल साइट पे, ये सारा रिसाइकल हो रहा है तो देयर इज़ लेस वेस्ट गोइंग इनटू द लैंडफिल। सब लोग बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं, बॉटल इस्तेमाल करके खाली बोतलें जो हैं वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। कुछ लोग, कुछ दोस्त, उनका काम है कि वो इनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके ले जा के इनको क्रश करते हैं, वॉश करते हैं। फिर कुछ लोग हमें डायरेक्ट भी देते हैं, कुछ इनको प्रेस करके बॉटल्स बनाते हैं। तो ये सारा फिर कुछ हमारे पास या हमारी तरह की कुछ और इंडस्ट्री है जिसके पास ये सारा मटेरियल आता है, तो हम लोग इसको फर्दर जो बगैर कटिंग के होती है, प्रेस होती है, उसको काटते हैं, उसको दोबारा से प्री वॉश करते हैं, फिर हॉट वॉश करते हैं।
सेग्रीगेशन के साथ साथ हमें वाइट और ग्रीन अलग-अलग करते हैं। फिर इसको हम अपने प्लांट के ऊपर इसको चलाते हैं। इसकी उसी तरह से हम मेल्टिंग करते हैं, इसको मेल्ट स्पिनिंग का प्रोसेस कहते हैं। स्पिनिंग के बाद फिर फिनिशिंग करते हैं, तो ये पॉलिएस्टर फाइबर की शक्ल में आता है ये हमारे पास। फिर इसको आगे फिर मेजर मार्केट इसकी ओपन एंड है, ओपन एंड टेक्सटाइल है, रिंग स्पिनिंग टेक्सटाइल है, वूस्टर्ड की सनत है, वूलन की सनत है जो इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका। और इसी के अंदर जो कोर्स डेनियर होते हैं ये फिलिंग में काम आते हैं, सोफ़ा, कुशन, क्विल्ट्स, पिलो वगैरह में ना। ये सफ़ेद रंग के बड़े बड़े थान तो बज़ाहिर कपड़े के लग रहे हैं, दरहकीकत ये पॉलिएस्टर है जो आपके सामने प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है। ये पॉलिएस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत दीगर मैन्युफैक्चरर्स के पास पहुंच जाएगा और फिर एक नई शक्ल में आपके इस्तेमाल में होगा।